तो आज के क्लास के बाद आपके तमाम प्रकार के जो प्रॉब्लम होता है, जो समस्या होता है, टोटल यहां से खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मेरे दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। और जो हम बताएंगे, जैसे स्ट्रेटजी बताएंगे, जो स्टडी प्लान आपको बताएंगे, सिर्फ आप उसको फॉलो करते जाइएगा। फिजिक्स में आपको कम से कम 90+ स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आज की क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। क्या फिजिक्स के बारे में बात करते हैं मेरे दोस्त। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स में जानते हैं, हम सीधा सा कहते हैं कि कोई स्टूडेंट यदि फिजिक्स में अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो केवल 40 दिन इस स्ट्रेटजी को अपनाएगा, 40 दिन इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा, तो फिजिक्स में कम से कम 90 तो जरूर आएगा। क्या 90 कम से कम जरूर आएगा? क्योंकि क्या होता है कि फिजिक्स एक ऐसा पेपर है कि इसमें 30 अंक का प्रैक्टिकल आपका हो जाता है। मतलब सीधा सा समझिए, फिजिक्स है प्रैक्टिकल कॉपी है, और प्रैक्टिकल में 30 अंक आपको स्कूल की तरफ से दिया जाता है, और केवल आपको 70 अंक का तैयारी करना है। 30 अंक तो आपको प्रैक्टिकल से ही मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको प्रैक्टिकल के लिए क्या करना चाहिए फिर एक बार आपको हम बता देते हैं कि प्रैक्टिकल देखिए आप लोग गलती क्या करते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा, मार्केट में जाइएगा और इस तरह से प्रैक्टिकल का एक कॉपी ले लीजिएगा। क्या प्रैक्टिकल का कॉपी ले लीजिएगा, इसमें अभी बढ़िया से अच्छा से प्रैक्टिकल लिख देना है। और उसके बाद जब आपका कॉलेज में प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल के एग्जाम में आपको उपस्थित होना है, उसी टाइम में आपको कॉपी को वहां पे जमा करना है। और उसके बाद जो भी आपके फिजिक्स के टीचर होंगे, सर होंगे, मैडम होंगे, जो भी हो, उनसे आप संपर्क कीजिएगा, कॉन्टेक्ट कीजिएगा और बोलिएगा कि मैम या सर कम से कम मेरा फिजिक्स में 29 नंबर चाहिए। क्या 29 नंबर आप डिमांड कीजिएगा प्रैक्टिकल में, और 29 नंबर आपको मिल जाएगा प्रैक्टिकल में। और प्रैक्टिकल में इससे ज्यादा काम आपको नहीं करना। तो भाई 29 नंबर तो सिर्फ आपका प्रैक्टिकल से ही मिल गया। क्या 29 अंक तो प्रैक्टिकल से ही मिल गया। बाकी बात बच गया कि यहाँ पे 70 अंक का जो आपका थ्योरी है, तो 70 अंक के लिए क्या करें? तो 70 अंक के लिए आपको क्या, आपके पास दो कैटेगरी है, इसको दो बराबर भागों में हम डिवाइड करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि 70 अंक जो आपका थ्योरी है, तो इसमें 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव आपको कहां से याद करना है, सब्जेक्टिव आपको कहां से याद करना है, यही सबसे ज्यादा जरूरी और यही सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होता है मेरे भाई। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि आप फिजिक्स में एक बेहतर अंक लाना चाहते हैं, बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव को 35 आउट ऑफ 35 आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। जब तक ऑब्जेक्टिव स्कोर 110% यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, तब तक आप फिजिक्स में बेहतर स्कोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए बार बार आपसे विनती है मेरे भाई कि ऑब्जेक्टिव पे आप लोग ज्यादा कमांड कीजिए, ऑब्जेक्टिव पे आप लोग ज्यादा फोकस कीजिए, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। और बात यहाँ पे आता कि भैया आप तो बता दें कि ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग करना है, ऑब्जेक्टिव में 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करना है। लेकिन मैं यहाँ पे जो प्रॉब्लम आता है कि हम किस किताब से पढ़ें, अपना किताब आप लोग फिक्स नहीं करते हैं, आप जहां तहां से क्लासेस करते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं ना कि ऑब्जेक्टिव के लिए देखिए कोई भी एक बुक ले लीजिए। क्या सिर्फ पर्सनली जो ऑब्जेक्टिव का बुक आता है, मार्केट में जाइएगा, बोलिएगा कि भैया ऑब्जेक्टिव का बुक चाहिए, क्लास 12 जो भी आपका मीडियम हो, आपका मीडियम हिंदी है तो हिंदी वाला लीजिएगा, और आपका मीडियम इंग्लिश है तो इंग्लिश वाला लीजिएगा। इस तरह से ऑब्जेक्टिव का बुक ले लीजिएगा, और एक ही बुक के अंतर्गत सभी सब्जेक्ट का आपका ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहेगा, और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहेगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, टोटल फिजिक्स में यदि देखा जाए तो 15 को चैप्टर है, मात्र 15 को चैप्टर है फिजिक्स में, और 15 चैप्टर से ही ऑब्जेक्टिव पूछेगा। इस बात को अपने दिमाग में बैठा करके रखना है। और आप लोग घबरा जाते हैं कि भैया ऑब्जेक्टिव आएगा, हार्ड आएगा या आसान आएगा एग्जाम में, आप लोग बता दीजिए। ऐसे कमेंट हमेशा करते रहते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके सिलेबस से ही नहीं पूछा जाएगा। तो आपका सिलेबस से पूछा जाएगा, तो 15 को चैप्टर है, तो 15 चैप्टर का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आप कंप्लीट कीजिए। तो ऑब्जेक्टिव कैसे कंप्लीट कीजिएगा, तो जो भी आप बुक लीजिएगा ना, उस बुक में आप क्या कीजिएगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव ला लीजिएगा। और आपको यदि पता नहीं चलता कि भैया हम कौन सा बुक लिए हैं, तो व्हाट्सएप का ग्रुप नीचे दिया गया है, वहां पे ऑब्जेक्टिव के लिए बुक जो होता है ना, उसका फोटो अपलोड कर दें। टारगेट का बुक आता है, तो वहां से जाकर के आप लोग टारगेट का बुक ले लीजिएगा। और टारगेट का बुक लीजिएगा ना, तो उसके अलावा ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बस जानते हैं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए एक बुक आपको और बताएंगे। तो ऑब्जेक्टिव आप कैसे याद कीजिएगा, आपके पास मान लीजिए 15 को चैप्टर है टोटल, तो 15 को चैप्टर है भाई, तो 15 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको तैयार करना है। तो समय आपके पास कितना बचा हुआ है, तो समय जो आपके पास बचा हुआ है टोटल 40 दिन का समय बचा हुआ है। क्या टोटल 40 दिन का समय बचा हुआ है। तो 40 दिन में आप लोग क्या कीजिएगा, मान लीजिए एक चैप्टर को आप 2 दिन में कंप्लीट कर लीजिएगा। क्या अपना यहाँ पे टारगेट बनाना है कि फिजिक्स जो आपका है ना, तो फिजिक्स में 2 दिन के अंतर्गत एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना है। तो टोटल 15 चैप्टर आपका है, तो 15 गुना 30 मतलब एक महीना के अंतर्गत 30 दिन के अंतर्गत पूरा फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। बस ऑब्जेक्टिव के लिए इतना ही काम करना है।
इतना कम ऑब्जेक्टिव के लिए आपको करना है और 30 दिन के अंतर्गत आपको पूरा आपका जो फिजिक्स है पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। आपका पूरा यहाँ पे सिलेबस जो है पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और बस ऑब्जेक्टिव के लिए इतना ही करना है। और ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं फिजिक्स में, जो उसका एसआई मात्रक होता है, क्या टोटल जो आपका फिजिक्स का एसआई मात्रक और उसका बीमा होता है, बीमीय सूत्र होता है, उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आप लोग बोलिएगा कि भैया एसआई मात्रक और बीमीय सूत्र लिखा हुआ नहीं है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे एसआई मात्रक और बीमीय सूत्र जो होता है ना, हिंदी मीडियम में भी अपलोड कर दिया गया है और इंग्लिश मीडियम में भी अपलोड कर दिया गया। तो आप लोग जा करके वहां से देख लीजिएगा और अपने पेज पे वहां पे उतार लीजिएगा और उसको रट जाइएगा, क्योंकि एसआई मात्रक और बीमा से लगभग ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा ना 7 से 8 वो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो 7 से 8 अंक यहाँ से आपका फिक्स होने वाला है, तो इसलिए आप लोग इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा और इतना काम कीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव जब चैप्टर वाइज आपका तैयार हो जाएगा 30 दिन के अंतर्गत। और आप क्या कीजिएगा, आपको हम बोलवे किए कि टारगेट का मॉडल पेपर लेने के लिए, तो इस तरह का जो बुक होता है टारगेट का मॉडल पेपर होता है, इसको जब आप लीजिएगा तो इसमें क्या रहेगा, फिजिक्स का 5 गो सेट दिया हुआ रहेगा। तो 5 सेट रहेगा ना, तो एक सेट में फिजिक्स का 70 वो ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो 5 सेट हो गया तो 7 गुने मतलब 350 ऑब्जेक्टिव टोटल रहेगा आपका मॉडल पेपर में दिया हुआ। तो 360 350 को ऑब्जेक्टिव को आपको कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करना है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको इतना ही काम करना है और यदि आप इतना काम कर लेते हैं ना मेरा भाई अभी से, तो आपको एग्जाम में 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। और आप लोग हमेशा बहाना बनाते रहते हैं, आप लोग हमेशा यह कहते रहते हैं कि भैया 3 ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे फिजिक्स में, एक चैप्टर में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव रहता है, क्या 2 दिन के अंतर्गत कंप्लीट होगा? तो मेरे भाई बहाना बनाने से कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ अपने आप पे आप मेहनत कीजिए, जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आपको एक बेहतर परसेंटेज नहीं आएगा। और आपको हम बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव कैसे याद करना है, ऑब्जेक्टिव याद करने का जो बेस्ट तरीका क्या होता है, कैसे आप लोग ये 2 दिन के अंतर्गत पूरा ऑब्जेक्टिव को कवर कीजिएगा। तो इसका एकमात्र ही सोल्यूशन यहाँ पे यही रहेगा कि मान लिया जाए आपका जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में 40 को ऑब्जेक्टिव है। हम मान करके चल रहे हैं कि 40 को ऑब्जेक्टिव है, तो 40 ऑब्जेक्टिव को हम कैसे याद करेंगे? सबसे पहले आप क्या काम कीजिए, 1 से स्टार्ट कीजिए और 1 से स्टार्ट जब कीजिएगा तो 40 तक उसको सिर्फ आपको रीडिंग करना है और उसके आंसर को टिक करते जाना है। क्या उसके आंसर को टिक करते जाना है और क्वेश्चन को पढ़िए कम से कम 4 से 5 बार, 1 से लेकर के 40 तक जो रहेगा ऑब्जेक्टिव उसका रीडिंग आप कीजिएगा ना। और छठा बार जब उसका रीडिंग आप कीजिएगा तो कम से मैक्सिमम जानते हैं 10 को ऐसा ऑब्जेक्टिव होगा जो आपको याद नहीं रहेगा और 10 ऑब्जेक्टिव को याद कर लेना है। तो याद करने का सिंपल सा टेक्निक यही है और इसी तरह से ऑब्जेक्टिव को आप कंप्लीट कीजिए। और इतना काम करते हैं ना, आपका जो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव तैयार कर लीजिएगा 2 दिन के अंतर्गत एक चैप्टर, और उसके बाद एसआई मात्रक और बीमीय सूत्र, और उसके बाद जो आपका मॉडल पेपर का 5 सेट है, 5 सेट को कंप्लीट कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में आपको 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ से 35 अंक हो गया, प्रैक्टिकल में 29 और ऑब्जेक्टिव में यहाँ से 35 हो गया। अब बात आता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम और सबसे ज्यादा यहाँ पे दिक्कत होता है हम लोग को कि सब्जेक्टिव में क्या दिक्कत होता है, 2 अंक वाला क्वेश्चन कहाँ से तैयार करेंगे, 5 अंक वाला क्वेश्चन कहाँ से तैयार करेंगे, क्या एग्जाम में वो लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, हमेशा आप लोग घबराते रहते हैं। तो देखिए आपके पास समय कम बचा हुआ है, इसलिए हम नहीं बोलेंगे कि आप पूरा अपना सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, पूरा सिलेबस को कवर कीजिए, क्योंकि सिलेबस को यदि हम कवर करने के लिए आपको बोल भी देंगे तो क्या होगा, सिलेबस आपसे कवर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप अभी से स्मार्ट वर्क कीजिए, वैसे क्वेश्चन को आप लोग याद कीजिए जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप लोग बोलिएगा कि भैया कौन कौन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग एक चीज अच्छा तरह से जानते हैं, आप जहां भी स्टडी करते होंगे कि क्वेश्चन बैंक एक ऐसा चीज होता है ना कि क्वेश्चन बैंक से कम प्रत्येक साल यहाँ पे 50 से 60% क्वेश्चन बैंक से ही रहता है बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम में। तो क्वेश्चन बैंक को सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है और उसके बाद जो आप मॉडल पेपर लीजिएगा ना टारगेट का, तो टारगेट का जो मॉडल पेपर लिए हैं या नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा। टारगेट के मॉडल पेपर में फिजिक्स का 5 गो सेट दिया हुआ रहेगा और एक सेट में 20 गो ऑब्जेक्टिव, यहाँ 20 गो क्वेश्चन रहेगा 2 अंक वाला। तो इसी से आप कंप्लीट कर लीजिएगा, मतलब सीधा सा समझिए 2 अंक वाला क्वेश्चन के लिए आप लोग क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कीजिए और मॉडल पेपर कंप्लीट कीजिए। और आपको लगता है कि भैया इतना हम कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो हम यहाँ पे VVI चैप्टर वाइज गेसिंग क्वेश्चन दे दिए हैं कि 2025 एग्जाम में चैप्टर वाइज जितना क्वेश्चन हम दिए हैं उससे बाहर 2 अंक वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और आपसे 110% हम बोलते हैं कि उसमें 20 को आपके पास ऑप्शन रहेगा, तो 20 को 2 अंक वाला क्वेश्चन में से केवल 10 को का आंसर देना रहेगा, तो 10 को वहां से जरूर लड़ जाएगा। तो इसलिए आप लोग ज्यादा
यानी इधर उधर नहीं भटकिए, टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पे गेसिंग क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को ले लीजिए और 2 अंक वाला क्वेश्चन के लिए पूरा टेंशन आपका खत्म हो गया। और उसके बाद यहाँ पे बच गया 5 अंक वाला क्वेश्चन। तो 5 अंक वाला क्वेश्चन के लिए हमें कहां से तैयारी करना चाहिए, कैसे सेलेक्ट करना चाहिए कि 5 अंक वाला क्वेश्चन जो है 2025 एग्जाम में आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो देखिए इसका सिंपल सा यही टेक्निक है और आपके पास समय जो है बिल्कुल ही कम बच चुका है। तो इसलिए मेरे दोस्त आप लोग इधर उधर नहीं भटकिए, बस एक काम कीजिए, आप जो मॉडल पेपर टारगेट का लिए हैं, जो मॉडल पेपर है टारगेट का 5 को सेट दिया हुआ है, 5 सेट में एक सेट में 6 को रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन और उसके बाद 5 सेट हो गया तो टोटल 30 को रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन। तो 30 लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना उसमें आपको काम क्या करना है कि जो क्वेश्चन सेंटअप एग्जाम में पूछा जा चुका उसको यहाँ पे अनसेलेक्ट कर देना है, उसको यहाँ पे स्किप कर देना है। और जो क्वेश्चन आपका 2025 का जो मॉडल पेपर एक सेट जारी किया गया बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल, उस क्वेश्चन को भी यहाँ पे क्या कर देना है, पूरा खत्म कर देना है। और जो क्वेश्चन आपके यहाँ पे जो 2024 एग्जाम में पूछा गया 2024 एग्जाम वाला भी यहाँ पे अनसेलेक्ट कर देना, उसको नहीं याद करना है। तो इस तरह से टोटल देखिएगा ना 5 सेट है फिजिक्स में और उसमें कम से कम यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन जो होगा 25 क्वेश्चन होगा। तो केवल 25 क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिए, उतना ही काफी। और मैं 110% यह लिख करके देता हूँ कि इससे बाहर 5 अंक वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि 2023 और 2024 का एग्जाम 2023 और 2024 का एग्जाम जो हुआ था उसमें 5 अंक वाला क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर से ही था, इससे बाहर नहीं था। और 6 क्वेश्चन में से आप लोग 3 क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग स्पष्ट हो जाइए, कंफर्म हो जाइए, बस एक चीज पे आप लोग डिपेंडेंट हो जाइए, मॉडल पेपर। और मॉडल पेपर से 5 अंक वाला क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और 2 अंक वाला क्वेश्चन के लिए जो हम गेसिंग के चैप्टर वाइज उस क्वेश्चन को केवल आप तैयार कर लीजिएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है, मुझे यह विश्वास है कि आप लोग 110% समझ गए होंगे कि आपको फिजिक्स का तैयारी कैसे करना है, फिजिक्स में कम से कम यहाँ पे 90 अंक कैसे लाना है। और इतना तैयारी आप अभी से नहीं करते हैं, कुछ दिन और गवा देते हैं तो आपको एग्जाम में भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरे दोस्त, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आप लोग अपना भाई समझ करके कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, उसका आंसर हम लोग जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आज क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।